देर इज़ नॉट अ सिंगल चांस कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो और आप इस चीज़ को मिस आउट कर दो। दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर वर्किंग इन फॉरेक्स मार्केट। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है और कहीं मतलब अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आपको ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को यूज़ करना है जिसको कहते हैं सेशन प्रोफाइल्स। सेशन प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि वी आर वर्किंग इन फॉरेक्स मार्केट। जब हम फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर टाइमिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं। वो सेशंस कौन से होते हैं? जब हमारे ग्लोब के ऊपर जो मेन मार्केट्स हैं वो मेन मार्केट्स ओपन हो रही होती हैं या मेन मार्केट्स ओपन हो चुकी होती हैं, उस टाइम पर हम उनको बोलते हैं सेशंस। जैसा कि हमारे फॉरेक्स मार्केट के अंदर 3 जो सेशन है वो सबसे मेन होते हैं। वो 3 सेशन होते हैं हमारे, जस्ट होल्ड अ मिनट, लेट्स जंप ऑन अ स्क्रीन। एंड वो 3 सेशन हमारे मेन सेशन हैं एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क। होते 4 हैं मेनली, ठीक है, बट हम सिर्फ 3 ही हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो आपको उसके अंदर इसको ज़रूर से ज़रूर एडअप करना है ताकि आपको पता चल सके कि येस यू आर ऑन लाइक राइट साइड ऑफ द मार्केट। अगर आप इसे आप ऐड नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेशंस की टाइमिंग कौन कौन सी होती है और फिर क्या क्या वॉलेटिलिटी लेके आती है, कौन कौन से पेयर्स होते हैं, किन के अंदर लेकर आती है और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, उनके बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एशिया सेशन। एशिया सेशन जो होता है ये हमारा चलता है आपका मॉर्निंग से लेके जिस टाइम आप सो रहे होते हो उस टाइम आधी रात से लेके सुबह के 11:30 बजे तक, 11:30 तक, मेनली 12:30 तक होता है और 1:30 तक भी लोग ले जाते हैं। मतलब अगर हम पर्टिकुलरली, आपको ये नहीं देखना है कि किस टाइम ही मार्केट ओपन हो रही है। लाइक जो हमारा एशिया सेशन है वो हमारा ख़त्म जब होता है जब हमारी लंदन मार्केट ओपन होती है। अब लंदन मार्केट की जो टाइमिंग मैंने यहाँ पर लिखी है ये थोड़ा इसके अंदर आप वो हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि कोई कहेगा कि 12:30 बजे होती है, कोई कहेगा 1:30 पर होती है। तो मैंने यहाँ पर 11:30 यहाँ पर लिया है बिकॉज आई एम ट्रेडिंग इन मार्केट। मैं हर रोज़ मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने सोच समझ कर वो चीज़ यहाँ पर लिखी है। लंदन मार्केट में आपकी प्री मार्केट वॉलेटिलिटी आती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर जो परफेक्ट जो टाइमिंग ली है वो 11:30 यहाँ पर ली है। 11:30 आपकी 4 आवर की कैंडल भी ओपन होती है, ठीक है। उसके अलावा 11:30 पर ही आप वॉलेटिलिटी आप देखना स्टार्ट कर दोगे। सो एशिया सेशन जो होता है वो हमारा 11:30 तक होता है। इफ़ यू आर ट्रेडिंग लाइक टिल 11:30 तो कौन कौन सी जो पेयर्स हैं वो बेस्ट रहेंगी ट्रेड करने के लिए? वो बहुत सिंपल है, JPY की पेयर्स। जितनी भी JPY की पेयर्स है, USD JPY हो गया, JPY कैट हो गया या कैट JPY हो गया, मतलब जिन भी पेयर्स के अंदर JPY है, जापानीज येन है, वो पेयर आपके लिए बेस्ट रहेगी एशिया सेशन के अंदर ट्रेड करने के लिए। मतलब 11:30 से पहले अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको वॉलेटिलिटी उस पेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मेनली अगर आप 11:30 से पहले देखोगे आपको यूरो USD, GBP USD जो कि एक मेन पेयर्स होते हैं, इनके अंदर आपको वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मार्केट बिल्कुल भी नहीं मूव कर रही होगी, ट्रेंडिंग तो बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल साइडवेज आपको मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। 11:30 के बाद मार्केट के अंदर मोमेंटम आना स्टार्ट होता है हमारे इंडिया के 11:30 सुबह के 11:30 के बाद अब हमारा एक्चुअल में वॉलेटिलिटी आना स्टार्ट होती है जब हमारी प्री मार्केट लंदन प्री मार्केट ओपन में हम होते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि किस टाइम पर एक्चुअली वॉलेटिलिटी आ रही है। कभी 11:30 पर भी आ जाती है, कभी 12:30 पर भी और कभी 1:30 तक भी। बट दिस इज़ द लाइक गोल्डन पीरियड, आई एम टेलिंग यू। जितने भी लोग अमेरिका रहते हैं या जितने भी लोग मेनली वेस्ट साइड कंट्रीज़ में रहते हैं उनके पास ये प्रिविलेज नहीं होता है। एज अ इंडियंस हमारे पास एक जो सबसे बड़ा प्रिविलेज है कि हम तीनों मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। यस, ये जो हमारी टाइमिंग्स है वो इस तरीके से हैं कि हम तीनों मार्केट में, हमारे यहाँ पर दिन हो रही होती है, सुबह हो रही होती है, तो हम तीनों मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बट USA में ऐसा नहीं होता है, USA की मार्केट में ऐसा नहीं होता है। USA की मार्केट में मतलब जब लंदन मार्केट वहाँ पर ओपन हो रही होती है वहाँ पर रात हो रही होती है, ठीक है। तो अब वो जो जब वो उठते हैं उस टाइम पर सिर्फ न्यूयॉर्क मार्केट ही वो ट्रेड कर सकते हैं और फिर वो देखते देखते न्यूयॉर्क PM सेशन आ जाता है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। बट हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम तीनों मार्केट में बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं प्रिविलेज्ड हो, हम प्रिविलेज्ड हैं बेसिकली, लंदन और न्यूयॉर्क दोनों में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो कौन सी बेस्ट रहेगी ट्रेड करने के लिए? अकॉर्डिंग टू मी लंदन मार्केट इज़ बेस्ट।
आई एम टेलिंग यू लंडन मार्केट इज़ रियली बेस्ट। बहुत प्यारी वॉलेटिलिटी आती है, प्यारा एक साइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, एक साइड आपको ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। सो जो लंडन मार्केट है इट्स बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। सो 11:30 पर आप बैठ जाएं मार्केट के अंदर और उस टाइम पर वॉलेटिलिटी आना स्टार्ट होगी धीरे धीरे, एंड बस वेट कर सकते हैं आप 11:30 पर आए या 12:30 पर आए, बट या 11:30 से स्टार्ट होता है। तो इसे मतलब इस चीज़ के ऊपर बहस मत करना कि नहीं सर 1:30 होता है, नहीं 12:30 होता है। आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस, प्री मार्केट ओपन में ही वॉलेटिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है और मार्केट में एक एक्सपेंशन, एक मूव आना स्टार्ट हो जाता है, वो 11:30 पर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है हमारा न्यूयॉर्क मार्केट ओपन। जो हमारी न्यूयॉर्क मार्केट होती है वो 6:30 पर ओपन होती है, हमारे इंडिया के शाम के 6:30 बजे। तो उस टाइम पर मेनली एक तरीके से हम किल जोन बोलते हैं, जब भी मार्केट ओपन होती है उसको हम किल जोन बोलते हैं। वो किल जोन क्यों बोलते हैं? बिकॉज उस टाइम पर मैनिपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। एंड न्यूयॉर्क के 6 मतलब जब न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होती है हमारे 6:30 पर, ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ा किल जोन है। मतलब पहले स्टार्टिंग के 1 घंटे तो आपको सिर्फ मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी। मतलब जिस साइड मार्केट मूव कर रही है ज़्यादातर उस साइड मार्केट 1 घंटे के बाद मूव नहीं करेगी। डैट मीन्स फर्स्ट 1 आवर का जो मूव आया है वो एक्चुअल में फेक आया है, ठीक है। सो मेनली जो बेस्ट पेयर रहेगी लंदन के लिए जेबीपी यूएसडी आप ट्रेड कर सकते हैं। यूरो में भी मतलब सेम वॉलेटिलिटी होती है, बट जेबीपी आप ट्रेड कर सकते हैं। और न्यूयॉर्क में फिर यूरो यूएसडी आपका हो गया, जेबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी की कोई भी पेयर आप ट्रेड करो, बहुत अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो। न्यूयॉर्क भी हमारा 2 में होता है, एक्चुअली 2 में डिवाइड हो जाता है। एक न्यूयॉर्क एएम सेशन होता है, एक न्यूयॉर्क पीएम सेशन होता है। जो हमारा पीएम सेशन होता है जब हमारा सोने का टाइम हो जाता है, इट्स लाइक अराउंड 11 पीएम। तो 11 पीएम के बाद जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन पीएम सेशन है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। बट ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मत रखो, सिर्फ 3 रखो, 3 टाइमिंग्स है ये बता दी। एशिया में जेपीवाई पे ट्रेड करो, लंदन में जीबीपी की, एंड न्यूयॉर्क में कोई भी यूएसडी की आप ट्रेड कर सकते हो। बेस्ट कौन सा है, टाइमिंग कौन सी बेस्ट रहेगी? लंदन, अकॉर्डिंग टू मी लंदन इज़ बेस्ट, बिकॉज न्यूयॉर्क में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और अगर मूव्स आती हैं तो बहुत हाईली वॉलेटाइल होती हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो थोड़ा सा अवॉइड कर दो न्यूयॉर्क को। अगर एक्सपीरियंसड हो देन यू नो वेरी वेल कि न्यूयॉर्क आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा लंदन तो बेस्ट है ही है। और अब जो सबसे बड़ा एक यूज़ है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इन तीनों मार्केट को, इट्स लाइक जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप रिटेल ट्रेडर्स हैं तो एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं जो इनका हाई और लो रहा है। ऐसे ही आप ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आईसीटी यूज़ करते हैं तो आप ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आप यूज़ कर सकते हैं कि मेनली किस साइड की लिक्विडिटी है वो आप टारगेट कर सकते हैं, वो सेशंस को आप टारगेट कर सकते हो। ये जो सेशंस होते हैं बहुत क्रूशियल रोल एक्चुअल में प्ले करते हैं कि जब एक सेशन होता है दूसरा सेशन क्या करता है, उसकी जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी स्वीप करता है। वो स्वीप क्यों करता है? बिकॉज जितना भी मेनली सेशन में वॉल्यूम क्रिएट हुई है आप देखोगे तो एशिया एक्यूमुलेट करता है, मेनली एक्यूमुलेट करता है, एक रेंज बाउंड रहता है। तो लंदन जब भी ओपन होता है मेनली वो एशिया की एक साइड की पहले लिक्विडिटी लेगा, फिर दूसरी साइड वो मेन मूव वहाँ पर देगा। सो एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस यू कैन से आप कह सकते हो, या स्वीप ऑफ लिक्विडिटी आप कह सकते हो। इस तरीके से आप इसको, जो सेशंस के हाई और लोज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हाइज एंड लोज ऑफ द सेशंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपको वैसे याद नहीं रहता तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ अ इंडिकेटर वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे, यहाँ पर आपको जस्ट सर्च करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पर मैंने ये किया हुआ है डेसेंसी, आप ये यूज़ कर सकते हैं DASANC। जैसे आप इसको यूज़ करेंगे कुछ ऐसे आपकी जो चार्ट्स हैं कुछ ऐसे आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब आप जाकर सेटिंग में जाकर आप चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट चेंज एनी कलर और समथिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर शो लंदन, शो न्यूयॉर्क और टोक्यो मैंने मतलब वो हटा रखा है, वो मुझे पता है कौन सा है। सो दैट्स व्हाई मैंने हटा रखा है, और कलर्स वगैरह और आप अपना सेट कर सकते हैं, और टाइमिंग्स भी आप सेट कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। मेरी जो टाइमिंग्स है यहाँ पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी दिस आर बेस्ट, टाइमिंग्स बेस्ट है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, दिस एरिया, ये जो एरिया है मेरा, ये मेरा एशिया सेशन है, दिस इज़ माई एशिया सेशन। और अगर आप देखोगे एशिया सेशन हमेशा सिर्फ रेंज बाउंड रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाइट लाइन स्टार्ट हो रही है, ये मेरा लंदन सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। लंदन सेशन लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप भी करता है, मेक श्योर, ठीक है, लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप करता है। और यहाँ पर ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है बीच में,
यहाँ पर मेरा जो है न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया है। अब ये ओवरलैप है लंदन और न्यूयॉर्क, यहाँ पर लंदन सेशन ख़त्म हो जाता है और न्यूयॉर्क पीएम सेशन स्टार्ट हो जाता है। न्यूयॉर्क पीएम सेशन में मतलब हमारा जो लंदन है वो लंदन ख़त्म हो जाता है। सो मेनली दिस इज़ लाइक आवर लंदन। तो अब आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो हाई और लोज़ को आप मार्क कर सकते हो और आप देखोगे कि बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इट जस्ट लाइक अभी आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, ये हमारा एशिया का हाई और लो है, ठीक है। और ये जो टाइमिंग हमारी 12:30 की टाइमिंग है, ठीक है। और 12:30 की टाइमिंग आप देखोगे इस कैंडल ने एशिया का जो हाई है वो स्वीप किया है। दिख रहा है आपको, बहुत ईजीली प्यार से ये चीज़ दिख रही है हमें, ठीक है। कि जैसे ही लंदन मार्केट ओपन हुई स्वीप किया, स्वीप करने के बाद एक साइड मोमेंटम दिया, एक साइड मोमेंटम देने के बाद लंदन मार्केट ओपन हुई। लंदन मार्केट ने अब यहाँ पर ये देखो लंदन लो लिया, दिस इज़ द लंदन लो। तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की लंदन की एंड उसके बाद एक साइड यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने को मिला। ऐसे लंदन ने एशिया का हाई लिया, न्यूयॉर्क ने लंदन का लो लिया एंड उसके बाद जो हमें यहाँ पर एक मूव है वो मूव हमें यहाँ पर देखने को मिली। इसी तरीके से हर रोज़ ये चीज़ होती है, हर रोज़ आपको देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक अगेन दिस इज़ एशिया, ये हमारा एशिया है, ये हमारी 12:30 की कैंडल है जो कि ओपन हुई। 12:30 की कैंडल ओपन हुई, स्वीप, इसने स्वीप किया। यहाँ पर लंदन स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ, इसने एशिया स्वीप किया। स्वीप करने के बाद एक साइड मोमेंटम यहाँ पर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर न्यूयॉर्क मार्केट ने प्रॉपर सिर्फ एक ही कैंडल में सब कुछ स्वीप करके, दिस इज़ मैनिपुलेशन कैंडल, ये मैनिपुलेशन कैंडल है जो कि न्यूज़ की कैंडल बनती है, उसे बोलते हैं मैनिपुलेशन कैंडल। तो ये कैंडल बनी, उसके बाद अगेन बूम, वन साइडेड मूव एंड उसके बाद ये पीएम सेशन है, पीएम सेशन फिर एशिया सेशन यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुआ। नाउ सेम विद हेयर, लेट मी शो यू, दिस इज़ आवर एशिया, दिस इज़ आवर एशिया एंड नहीं स्वीप, ये वाला स्वीप नहीं किया, सो हमेशा नहीं होगा, सो इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। ये स्वीप नहीं किया, जस्ट रिस्पेक्ट करके एक साइड हमें यहाँ पर मूव देखने को मिली, ठीक है। नाउ सेम अगेन, दिस इज़ आवर एशिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एशिया है, ठीक है। दिस इज़ आवर एशिया सेशन, लंदन ओपन, स्वीप करने के बाद एक साइड वापस से हमें मूव देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर फिर न्यूयॉर्क था, न्यूयॉर्क ने एक्सपेंशन दिया, ठीक है। सो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझाऊंगा, सो मेक श्योर, ठीक है। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा सेशन प्रोफाइलिंग का एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर सेशन प्रोफाइल्स ऐड करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ 3 ही है मेनली, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क। मैंने पेयर्स भी आपको बता दिया, किस तरीके से यूज़ करना है वो भी आपको बता दिया है। मेक श्योर टू यूज़ दिस, मेक श्योर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट नीचे आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, डैट इज़ फ्री। वहाँ पर आपको मेरे एनालिसिस वगैरह, ट्रेड्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं, सो यू कैन जस्ट क्लिक देयर एंड यू कैन जॉइन देयर। आई विल सी यू इनसाइड।